जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से इस पावन और प्रेरणादायक ब्लॉग में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु की कृपा से स्वस्थ, सुखी और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अद्भुत अनुभव लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। ये अनुभव एक ऐसी भक्त का है जिन पर हनुमान जी की कृपा भी बनी रही और साथ ही नीम करौली बाबा का साया भी उनके जीवन में हर कदम पर साथ देता रहा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर सच्चे मन से प्रभु को पुकारा जाए तो वे किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। ये अनुभव महाराष्ट्र के पुणे की एक बहन का है जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की इच्छा जताई है। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब चारों तरफ से समस्याओं ने उन्हें घेर लिया था। नौकरी में अस्थिरता, मानसिक तनाव और पारिवारिक चिंताओं ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। उन्होंने नौकरी में डिपार्टमेंट बदला, लेकिन नए काम को समझ पाना उनके लिए बेहद कठिन हो गया। धीरे धीरे वे गहरे तनाव और निराशा में जाने लगी। इसी कठिन समय में नवंबर 2023 से उन्होंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की। वे नियमित रूप से नाम जप करने लगी। फिर एक दिन उन्होंने नीम करौली बाबा के एक भक्त का चमत्कारी अनुभव सुना। उस कहानी ने उनके हृदय को छू लिया। भावुक होकर उन्होंने मन ही मन बाबा जी से प्रार्थना की, अगर आप सच में हैं तो मुझे भी अपने होने का एहसास कराइए। दोस्तों, सच्चे मन की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी रात बाबा जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे 1.25 लाख सीताराम नाम का जप करेंगी, और आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने ये संकल्प मात्र 1 महीने में पूरा कर लिया। इसके बाद उनके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। नौकरी में उन्हें अच्छा वेतन मिलने लगा, इंसेंटिव और ओवरटाइम से आय बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास लौट आया और परिस्थितियां सुधरने लगी। लेकिन दोस्तों, परीक्षा यही खत्म नहीं हुई थी। उनके पिताजी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी गंभीर बीमारी थी। हर कुछ महीनों में उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता था। कई बार उनका ऑक्सीजन लेवल बेहद खतरनाक स्तर तक गिर जाता था। डॉक्टरों को वेंटिलेटर की आवश्यकता लगती थी। ऐसे हर कठिन समय में बहन जी केवल बाबा जी को याद करती थीं। वे मन ही मन प्रार्थना करतीं, बाबा सब ठीक कर दीजिए। और हर बार चमत्कार होता। ऑक्सीजन लगाने मात्र से ही स्थिति संभल जाती और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार अस्पताल का बिल बहुत अधिक आया, जिससे वे चिंतित हो गईं। लेकिन अगली बार उन्होंने पूरी श्रद्धा से सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दिया और मन में कहा, बाबा बिल 20,000 तक ही आने दीजिए। और सच में वैसा ही हुआ। बाकी खर्च इंश्योरेंस से कवर हो गया। धीरे धीरे उनका विश्वास और भी मजबूत होता गया। उन्होंने अपने परिवार को भी बाबा जी की भक्ति से जोड़ा। उनके घर में अब हर समस्या का समाधान एक ही था, श्रद्धा और विश्वास। इसके बाद उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया, उनकी शादी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, ऊपर से पिता के इलाज का खर्च भी चल रहा था। लेकिन उन्होंने शादी की पूरी जिम्मेदारी बाबा जी को सौंप दी। दोस्तों, जब हम सच्चे मन से प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वे हमारी हर व्यवस्था कर देते हैं। उन्होंने धीरे धीरे पैसे जमा किए, कुछ लोन लिया और अंततः शादी बहुत ही अच्छे और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। ना कोई झगड़ा, ना कोई विवाद, सिर्फ खुशियां और संतोष। बहन जी बताती हैं कि उनका बाबा जी से रिश्ता एक दादाजी जैसा है। जब भी वे परेशान होती हैं, बाबा जी को याद करती हैं और तुरंत उनके मन को शांति मिलती है। कई बार जब उनके पास पैसे नहीं होते, तब भी वे हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद बांटने की इच्छा रखती हैं। वे बाबा जी से कहती हैं, पैसों का इंतजाम करवा दीजिए, और हर बार किसी न किसी रूप में सहायता मिल जाती है। आज भी उनके जीवन में चुनौतियां हैं, लेकिन अब वे डरती नहीं हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके बाबा हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। दोस्तों, इस अनुभव से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हमारे पास विश्वास और भक्ति है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। कलयुग में केवल नाम जप ही सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। जैसा कि कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करने से ही जीवन की नैया पार हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, चाहे वो राम नाम हो, कृष्ण नाम हो या महादेव का नाम हो। उसे अपने हर श्वास में बसाइए। देखना, आपके जीवन में भी चमत्कार अवश्य होंगे। अंत में बस यही कहूँगा, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और प्रभु को याद करते रहिए। वे कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा।